हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे किरचॉफ्स रूल्स। अब किरचॉफ्स के दो रूल हैं। फर्स्ट रूल को हम नाम देते हैं जंक्शन रूल और करंट रूल। बड़ा सिंपल ये रूल है। इसमें हम कहते हैं कि मान लो कोई जंक्शन है जिसपे सारे करंट्स आपके मीट कर रहे हैं, कुछ आपके बाहर निकल रहे हैं और कुछ आपके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जंक्शन रूल कहता है कि जो इन सबका सम होगा दैट विल बी जीरो। मतलब इस जंक्शन पे कोई करंट इकट्ठा नहीं होगा, जितना करंट इसमें एंटर करेगा उतना ही करंट इसका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपका जो सम होगा टोटल करंट्स का वो हमेशा इस जंक्शन में क्या होगा, जीरो। इसको हम जंक्शन रूल कहते हैं। अब इसमें हम कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को फॉलो करते हैं कि अगर आपका करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन की तरफ को आता है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसमें आप ध्यान दो, I4 और I5 अंदर आ रहा है तो हम इनको पॉजिटिव लेंगे, I1, I2, I3 बाहर जा रहे हैं तो हम इनको नेगेटिव लेंगे। तो टोटल करंट आपका कितना आना चाहिए फिर, जीरो, जो जंक्शन रूल कहता है। दैट मीन्स I4 प्लस I5 का जो टोटल करंट है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। दिस रूल सपोर्ट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब ये रूल आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी सपोर्ट करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा रूल आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है लूप रूल, और इसको हम वोल्टेज रूल भी कहते हैं। लूप रूल और वोल्टेज रूल में आपका जो चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ होता है वो भी आपका जीरो रहता है। ठीक है, इसके अंदर हम ईएमएफ नेगेटिव लेते हैं अगर आप कहां से कहां मूव कर रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। मतलब अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो उस केस में हम ईएमएफ को नेगेटिव देंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें एक रूल और है, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट टेकन एज पॉजिटिव इफ वन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, अभी आपने इसको पढ़ लेना है। अब न्यूमेरिकल में हम देखते हैं, हमारे पास एक सर्किट दिया गया है जिसकी टोटल आपकी 12 रेजिस्टेंसेज है, और सभी जो साइड्स है इसकी क्यूब में टोटल कितनी साइड होती है, 12 होती है। ठीक है, तो 12 साइड्स में आपका जो रेजिस्टेंस है वो हर एक साइड का रेजिस्टेंस 1 ओम लिया गया है। ठीक है, आपने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस क्यूब की, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे दोनों ही चीजें। पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि टोटल करंट हमने अपने कन्वीनियंस के लिए 6I लिया हुआ है। आप जनरली I लेते हो, लेकिन यहां हम कन्वीनियंस के लिए 6I लेते हैं। तो 6I करंट आपका ईएमएफ जनरेट कर रहा है। जितना करंट बाहर अंदर जाता है उतना करंट बाहर भी निकलता है, 6I बाहर आएगा। ठीक है, मान लो आपने बिल्डिंग में पानी भेजा और उतना ही पानी वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 6I जब इस टर्मिनल जंक्शन पे पहुंचेगा तो ये 3 हिस्सों में टूट रहा है, 1, 2 और 3। तो तीनों हिस्सों में कितना डिवाइड हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है, रेजिस्टेंस इक्वली दी गई ना 1 ओम, तो बराबर इसमें डिवाइड होगा। तो बराबर डिवाइड होगा तो 2I इधर चला जाएगा, 2I इधर चला जाएगा, 2I इधर चला जाएगा। अब इस 2I को फॉलो करो, यहां पे भी ये जंक्शन डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक आगे आ रहा है, तो 2I भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 2I का बन जाएगा I और इस तरफ को फिर से I। ठीक है, इसी तरह इस 2I को फॉलो करो आगे, यहां से ये भी डिवाइड हो रहा है 2 हिस्सों में, तो 2I जब डिवाइड होगा तो ये I इस तरफ चला जाएगा और I नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर इस 2I को भी फॉलो करो आगे, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक सीधा चला जाएगा और एक नीचे, तो सीधा यहां से I और ये नीचे I। आप देखो यहां से जो I जा रहा है और ऊपर से जो I आ रहा है, ये दोनों मिलके यहां क्या बना देंगे, फिर से 2I बना देंगे। ठीक है, इसी तरह ये I यहां से जा रहा है, ये I यहां से जा रहा है, तो ये दोनों मिलके I क्या बना देंगे, 2I। तो दोबारा से वो करंट आपके मिलके फिर से 2I बना देंगे जंक्शन पे, और यहां से आपका फिर 6I, तीनों जगह से, यहां से 2I, यहां से 2I, यहां से 2I, फिर से मिलके क्या बना देगा, 6I। तो इस तरह से आपका करंट टोटल 6I हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम किरचॉफ रूल यूज करेंगे। आपने नाम दिया हुआ इसको ABCDLMNK। ठीक है, तो हमने कौन से इसमें क्लोज सर्किट में यूज करना है, ALKNEA, ALKN, एप्सिलॉन को ये एप्सिलॉन और वापस फिर A। ठीक है,
अब हम ध्यान देंगे जहां पे रेजिस्टेंस होगी वहां पे करंट का काम है। यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए करंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहां आएंगे आप, यहां से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो कितना करंट आ रहा है 2i, और इस आर्म की रेजिस्टेंस कितनी दी गई है स्मॉल r। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि सारी की सारी रेजिस्टेंस जो क्यूब की है वो स्मॉल r है, जबकि वो 1 ओम है, हमने बाद में उसको लिखना है। अभी हम इनको स्मॉल r मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है स्मॉल r। तो क्यूब की स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लिया आपने, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे r के साथ तो ये बन जाएगा 2i इंटू r। वट इज 2ir? इट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वट इज v इज इक्वल टू ir। तो 2ir यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब यहाँ पे आप आए, इसके बाद यहाँ पे आप चलोगे, इस लाइन पे चलोगे तो कितना करंट है I, और अगेन रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल r, तो ये आपने IR। हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहां चलो, यहां से आगे चलोगे तो ये भी आपके 2IR, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में है तो 2IR। अब यहां से आगे चलेंगे, हमने ये पाथ लिया हुआ है ना क्लोज सर्किट, तो यहां से जब यहां पहुंचोगे तो ये बन जाएगा माइनस एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव से एंटर कर रहे हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव से एंटर करोगे तो माइनस, और अगर यहां से आ रहे होते तो पॉजिटिव से आते तो हम प्लस लेते। लेकिन अभी हम कहां से जा रहे हैं, हमारा रास्ता ये वाला है, ये हमने फॉलो किया हुआ है, ये वाला रास्ता। ठीक है, और जब हम यहां से वापस आ रहे हैं तो यहां पे आप नेगेटिव में एंटर करें, इसलिए माइनस ई आ जाएगा। तो एक बार दोबारा से देखेंगे कि आप यहां से चले 6i करंट जा रहा है, यहां से डिवाइड होके फिर हमने ये रास्ता अपनाया हुआ है, एक रास्ते को चूज कर रहे हैं हम वापस आने के लिए, तो ये रास्ता हमने अपनाया हुआ है। यहाँ 2i है तो 2i इंटू आर, यहाँ i है तो i इंटू आर, यहाँ 2i है तो 2i इंटू आर, और फिर आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा ईएमएफ आ रहा है तो माइनस एप्सिलॉन। तो ये हमने इक्वेशन बना दी, उसके लिए ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, और एप्सिलॉन कितना आ जाएगा 5IR। व्हाट इज आर? स्मॉल r क्या है? आपकी रेजिस्टेंस ऑफ साइड्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, अलग अलग साइड की स्मॉल r ली गई, इक्वल है सबकी। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस r मान लो क्यूब की, सारी रेजिस्टेंस को कैपिटल R मान लेता हूं। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या होता है? व्हाट इज ओम्स लॉ क्या कहती है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। व्हाट इज करंट? करंट टोटल कितना है इसमें 6i, और रेजिस्टेंस कितनी मानी हमने कैपिटल R। तो ये आपका टोटल क्या होना चाहिए? ईएमएफ होना चाहिए पूरे सर्किट का। लेकिन अभी हमने ऊपर भी निकाला एप्सिलॉन, इसके बराबर है, तो ये दोनों कंपेयर करेंगे तो 6IR आपका 5IR के बराबर है। तो कैपिटल R कितना गया? 5/6R। अब इसमें स्मॉल r की वैल्यू भर दो। शुरू में कितनी थी आपकी 1, हमने मानी हुई है। स्मॉल r कितना है आपका 1 ओम है, तो स्मॉल r 1 हो गया तो इसमें 5/6 ओम आ जाएगा। अब करंट क्या होता है? करंट होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस निकाली आपने, पोटेंशियल कितना है 10, और रेजिस्टेंस कितनी है 5/6, तो ये आ जाएगा 12 एम्पियर। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और करंट आप इजीली निकाल सकते हो। देखते हो कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, लेकिन किरचॉफ रूल से हम इसको इजी करके आप टोटल रेजिस्टेंस और करंट सर्किट का निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किरचॉफ रूल से आप कॉम्प्लेक्स सर्किट की रेजिस्टेंस और करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट अगर इसमें यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी इसको सॉल्व करने में। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, ये आपको इससे आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। हमारे पास एक सर्किट दिया गया है जिसमें आपकी E1 की पोटेंशियल है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 4 ओम, E2 का पोटेंशियल है 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3 ओम, और E3 का पोटेंशियल है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान दो, एक चीज बड़ी अच्छे समझने वाली है कि आपका जो करंट है वो यहां से तो पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, लेकिन सब में दूसरे बाकी सर्किट में पॉजिटिव से अंदर जा रहा है। तो ये चीज भी बड़ी अच्छी है इसमें समझने वाली। इसका रीजन ये है कि इसका जो इम्पैक्ट होगा 4 वोल्ट का वो ज्यादा होगा, और 2 वोल्ट और 1 वोल्ट का आपका इम्पैक्ट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो अगर आपके पास ऐसे सीरीज में ईएमएफ कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, तो ये आ गया 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट और ये 1 वोल्ट। तो आपका करंट मैंने आपको हमेशा समझाया कहां से निकलना चाहिए? पॉजिटिव से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी पॉजिटिव से बाहर निकलना चाहिए और यहां पे भी पॉजिटिव से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आप देखते हो कि ये वाला जो 4 वोल्ट है इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। ठीक है, इसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो करंट की डायरेक्शन इसमें इस तरफ को होगी, ना कि इस तरफ को। क्यों? क्योंकि यहां पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -4 ऐसे करके 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो 4 का इम्पैक्ट ज्यादा होने की वजह से करंट 2 और 1 से कहां से निकलेगा? नेगेटिव से।
ठीक है। और नेट पोटेंशियल क्या होगा, अगर आपको पेपर में आ जाए कि व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑफ दिस सीरीज सर्किट, तो आपने 4 -2 -1 करना, क्योंकि अपोजिट सेल जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। 4 के अगर पॉजिटिव यहाँ है तो इसका नेगेटिव यहाँ है, जबकि यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव है तब यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए था। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका नेट पोटेंशियल ऐसे सर्किट में आपका 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यही चीज में भी है जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, यही चीज में भी है कि आपका जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि यहां से बाहर निकलना चाहिए था। अब रीजन समझ में आ गया कि ये आपका 4 वोल्ट है, इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, इसलिए ये इनको पुश करेगा इधर को, करंट को उल्टी डायरेक्शन में। फिर दूसरी बात इसमें है, अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ रूल यूज करेंगे ABCD में, सॉरी F में, ठीक है। तो यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां पे आपका पोटेंशियल का कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव एंड आ रहा है, तो मैंने E1 क्या लिया, पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ रही है कि कैसे EMF को यूज करना है। ये EMF है, ये हमने क्या लिया यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव एंड से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में है तो 4 ओम रेजिस्टेंस है और करंट कितना I1, तो आपका I1 R1 हो जाएगा, R1 कितना आ जाएगा आपका 4, जो नेक्स्ट लाइन में हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहां से चलते रहो, आगे रेजिस्टेंस यहां पे आपकी आ गई कितनी 3 ओम, लेकिन आप अब कैसे आ रहे हो, रास्ता आपका एक ही चलेगा, ये ऐसे। अब आप I2 के क्या आ रहे हो, अपोजिट, करंट इस तरफ को जा रहा है लेकिन हम जा कहां रहे हैं, उसके अपोजिट, इसलिए आपका -I2 R2 आएगा, ठीक है। दोबारा से देख लो, I1 की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो हमने 4I1 लेना है, लेकिन जब हम इसके इधर से आ रहे हैं तो I2 इधर को है, हम जा इधर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्या ले लिया 3, ये 3 और ये I2 माइनस का, ठीक है। फिर आप किस एंड से एंटर कर रहे हो, नेगेटिव एंड ऑफ EMF से एंटर कर रहे हो, इसलिए माइनस आपने E2 लेना है, ठीक है, -E2, जिसको हम 1 लेंगे, ये 1 है आपका, ठीक है, ये 1 है इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4I1 - 3I2 इज इक्वल टू -1। फिर दूसरा लेंगे FCDEF, फिर से क्या करोगे, यहां से चलना शुरू करो, पॉजिटिव एंड से एंटर कर रहे हैं तो E2 पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 3I2, ठीक है। फिर यहां से फिर से आप अब यहां देखो, यहां I3 की डायरेक्शन आपकी सेम है जिस तरफ आप जा रहे हो, तो इसलिए इसको हमने +2I3 कर दिया, 2 इंटू करंट I3, ठीक है। और कहां से एंटर कर रहे हो, नेगेटिव एंड ऑफ पोटेंशियल से एंटर कर रहे हो तो -4 इज इक्वल टू 0। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम जंक्शन रूल लगा देते हैं, व्हाट इज I3 है क्या, या इस जंक्शन पे देखें तो व्हाट इज I3 अंदर जा रहा है और I1 I2 बाहर जा रहे हैं, तो I3 कितना हुआ, I1 + I2। इस इक्वेशन में I3 की वैल्यू पुट कर दो, I1 + I2, ये आ जाएगा। आपने 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व की है x + y वाली, उसी तरह आपने 1 और 4 को सॉल्व करना है। 1 और 4 को सॉल्व करोगे तो I1 आ जाएगा 2/13, I2 आ जाएगा 7/13। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इससे हमारा I3 भी आ जाएगा 9/13। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है।